बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। चैप्टर नंबर 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन को, कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों आई और क्लासिफिकेशन क्या होती है। असल में बायोलॉजी की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसमें हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन एंड गिविंग द नेम को स्टडी किया जाता है। तो आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई। ओवरऑल द वर्ल्ड दुनिया में 1.5 मिलियन स्पीशीज थी एनिमल्स की और 5 मिलियन स्पीशीज थी प्लांट्स की। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज थी, इनमें प्लांट्स में कुछ सिमिलरिटीज थी और कुछ जो है प्लांट्स के अंदर ही बहुत सारी स्पीशीज आ जाती थी। एग्जांपल है उसमें डिसिमिलरिटीज थी ना। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स थे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ड्यू टू कलर, हाइट और एनी कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर्स की वजह से ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ भी मिलते थे। ये तो थे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी देख लेते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आपस में मिलते जुलते थे, तो उनकी बेस पे कुछ सिमिलरिटीज थी, कुछ क्या थी, डिसिमिलरिटीज थी। उनकी बेस पे इनको क्या करना पड़ा, क्लासिफाई करना पड़ा। इसी तरह से अगर एनिमल्स के देखा जाए कि एनिमल्स में, तो एनिमल्स में बर्ड्स आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं। लेकिन बर्ड्स जो हैं वो मैमल्स से टोटली डिफरेंट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, डिसिमिलरिटीज हैं। लेकिन कुछ में क्या थी, सिमिलरिटीज थी। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स आपस में सिमिलरिटीज रखती हैं, तो उनको एक ग्रुप में कर दिया गया, इंसेक्ट बना दिया। इसके अलावा और बहुत सारी, मतलब जिसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी क्लासिफाई कर दिया गया। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन को किस बुनियाद पर रखा गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इनकी इवोल्यूशनरी लगा किया गया है। इर्तिका में इनकी जो इवोल्यूशन थी उसमें देखा गया कि कुछ जो थे आपस में रिलेटेड थे और कुछ जो थे वो आपस में नहीं रिलेटेड थे, रिलेटेड टू ईच अदर। जो एक दूसरे से क्या थे, ज्यादा रिलेटेड थे, उनको क्या कर दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो होती है स्पैरो, ठीक है, स्पैरो जो है वो रिलेटेड होती है किसके साथ, पिजन के साथ। स्पैरो इसके साथ ये ज्यादा रिलेशन करती है, ज्यादा रिलेटेड होती है पिजन के साथ। तो इसको किस में रख दिया गया, उन दोनों पिजन और स्पैरो को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। पिजन और स्पैरो ये आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू सिमिलरिटीज। ठीक है, जिस सिमिलरिटी ज्यादा थी, सिमिलर थे, तो उस बेस पे इनको क्या कर दिया गया, एक ही ग्रुप में रख दिया गया। सिमिलरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज देखी गई कि उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका फॉर्म जो है वो किस तरह से बना हुआ है। अब देखिए बेसिक तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक क्या है एनिमल्स का और दूसरा क्या है हमारे पास प्लांट्स का है। लेकिन इनमें एनिमल और प्लांट्स में भी बहुत सारी क्या है, डिफरेंस हैं। होमोलॉजी की बेस पे, कंपैरेटिव जो है बायोकेमिस्ट्री की बेस पे, सेल बायोलॉजी होती है, इनकी साइटोलॉजी को चेक किया गया, उस बेस पे इनको डिफरेंट किया गया। जी, तो नेक्स्ट हम देखते थे कि जो है इसकी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का क्या कंसेप्ट था, तो स्पीशीज क्या होती है हमारे पास, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप है व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स बट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, कि जो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। अपने आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, लेकिन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है टोटली उनसे जुदा है, सेपरेट है अदर स्पीशीज। जैसे प्लांट स्पीशीज हैं उनके साथ वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एनिमल स्पीशीज के साथ नहीं कर सकते, होमो स्पीशीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो अब इन स्पीशीज को क्या कर दिया गया है, डिफरेंट कर दिया गया। यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, किंगडम होता है सबसे पहले, फिर आता है फाइलम। फाइलम को हम क्या कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आती है, फैमिली, फैमिली के बाद आता है जेनरा और जेनरा के बाद आती है स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हायरार्की जो है उसमें बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास किंगडम है, प्लेंट, ठीक है, डिवीजन में हमारे पास है एंथ्रोफाइटा। एंथ्रोफाइटा के अंदर क्लास आ जाती है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में ऑर्डर आता है पोएल्स और फैमिली आती है पोएसी, पोएसी इज आल्सो कॉल्ड डुएलिनेसी, ठीक है। इसमें जेनरा आता है ज़िया और इसमें स्पीशीज क्या है, मेज। कॉर्न की है ये टोटल जो हमने बताई है, किसकी है, कॉर्न की है, ज़िया मेज कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास स्पीशीज होती है, स्पीशीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जी,
तो नेक्स्ट हमारे पास था उसके नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर में असल में गिविंग द नेम देते हैं, हम किसी भी चीज को साइंटिफिक नेम देते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है वो किस नेम पे दिए गए? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम, कॉमन नेम की बेसिस पे दिए गए। कॉमन नेम जो थे इट इज नॉट ये थे अल्काइल, ये के अलाकाई थे, सॉरी रीजनल थे, जिस इलाके में जो लोग रहते थे उसमें उनका नाम रख लिया। जैसे हमारे पास प्याज है, ठीक है, प्याज था, अनियन था, बसर था, उसको बसर भी कहा जाता था, इसको भंडा भी कहा जाता था। ये यानी कि उनके रीजनल नेम थे, अल्काई नेम थे। अमरतास आ गया, अमरतास को आरगा भी कहा जाता था, गुरमोला भी कहा जाता था, ठीक है, गॉर्डन शावर भी कहा जाता था। ये नहीं कि उनके ना रीजनल थे, जिस इलाके में लोग रहते थे और उसको नाम दे देते थे। तो कॉमन नेम की कोई बेस नहीं थी ना, ये कॉमन नेम जो सिंपल नेम था। उसके बाद सिंगल नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, की एक सिंगल नेम दिया बोला जाता था काफी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे डजन ऑफ प्लांट्स थे विद बेल शेप फ्लावर। जो बेल शेप कलर के फ्लावर्स थे उनको ब्लू फ्लावर्स कहा जाता था या ब्लू बेल कहा जाता था। इसी तरह से हमारे पास क्रो था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रो था। तो क्रो को जो है उसको भी आमतौर पे जो है काफी सारे उसके नेम थे, उसको रेवन भी कहा जाता था, ठीक है, उसको ब्लैक बर्ड भी कहा जाता था, ब्लैक बर्ड भी कहा जाता था। तो ये भी मतलब उसके क्या थे? डिफरेंट नेम थे, डिफरेंट रीजन्स की वजह से, इलाकों की वजह से रीजनल नेम थे। अब यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन की नीड हो रही थी ना, नोमेनक्लेचर की, कि साइंटिफिक नेम दिया जाए। तो कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस, कि कॉमन नेम जो था उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, यानी कि उसको कहीं भी बोला जा सकता था। जैसे प्याज है, इसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह इसको बोला जा सकता था। सो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फिश जो थी, फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, फिश जो थी वो वर्टिब्रेट एनिमल थी। इट हैव अ बैकबोन, इसकी बैकबोन थी, इसके फिन्स थे, इसके गिल्स थे, ठीक है। अब ये जो थी ना एनिमल में, अब यहाँ पे फिश हमने इसको बोला क्या है? फिश है। फिश में देखा जाए तो क्रैब फिश होती है, जेली फिश भी होती है, स्टार फिश भी होती है। ये सारी तीनों फिशेस जो हैं, इट इज नॉट एग्जैक्ट ऑन अ डेफिनेशन ऑफ द फिश, कि ये फिश की डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर दी कि फिश और चीज है। अब फिश में राहु फिश होती है, वो और चीज है जिसको हम खाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, क्रैब फिश हो गई, ये फिश पे हट के थी, यानी कि ये इंसेक्ट्स वगैरह में आती थी, जैसे क्रैब होते हैं, ठीक है, स्नेल होता है, उनमें काम होती थी। तो ये इनसे क्या थी? हट के थी। अब इनको भी क्या किया गया? स्पीशीज अलग करनी पड़ी, स्पीशीज सेम है लेकिन इनकी थोड़ी सी जो है वो उनको करना पड़ा। अब ये है नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है तो सवाल किसने दिया? कार्लियस लिनियस। कार्लियस लिनियस एक साइंटिस्ट था, 1707 में 1778 तक इसने काम किया। ये स्वीडिश बोटैनिस्ट था। ये क्या था? बोटैनिस्ट था, सूडान के रहने वाला था, इसलिए इसको स्वीडिश कहा गया है। इसने जो है इसके ऊपर काम किया और इसके काम को, इसने जो काम किया और इसने जो बुक्स लिखी उनमें इसके नोमेनक्लेचर को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसने वर्क किया किसके ऊपर? क्लासिफिकेशन पे। इसने साइंटिफिक नेम दिए, लिस्ट ऑफ प्लांट्स नेम जो है 1753 में इसने प्लांट्स के नेम की जो है वो लिस्ट बना ली। काफी सारे प्लांट्स को इसने साइंटिफिक नेम दे दिए। उसके बाद आते हैं एनिमल्स की तरफ। तो इसी ने 1758 में 5 साल बाद ही जो है एनिमल्स के नेम की एक लिस्ट जारी कर दी। काफी सारे एनिमल्स थे, उसने उनको साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक नेम दिया इस नोमेनक्लेचर को जो है लिनियस, कार्लियस लिनियस साइंटिफिक नेम जो इसने गिवन किए उसको क्या कहा जाता था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता था क्योंकि इसका था, साइंटिस्ट कौन है इसका? लिनियस है। लिनियस के लिविंग सिस्टम को क्या कहा गया है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद इसने कुछ रूल्स दिए। इसने ऐसे ही नहीं कि नेम दे दिए, इसने क्या कहा कि रूल ऑफ नेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि रूल ऑफ नेमिंग। रूल ऑफ नेमिंग ये थे कि फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। जैसे हम लोग अपने नेम का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखते हैं, सेम लाइक दिस के फर्स्ट वर्ड जो होगा कैपिटल होगा और फर्स्ट में जेंडर रिप्रेजेंट किया जाएगा। पीछे मैंने भी आपको बताया ना कि किंगडम है, फिर क्या आता है, फाइलम आता है, डेलियन है, उस सब में जो जेंड्रा है, जेंड्रा नेम क्या आएगा? पहला होगा और वो कैपिटल वर्ड से लिखा जाएगा। उसके बाद सेकंड नेम जो होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और उसमें क्या आ जाएगी? उसमें उसकी स्पीशी को मेंशन किया जाएगा। तो फर्स्ट में जेंड्रा मेंशन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रही है? स्पीशी मेंशन हो रही है। तो ये उसके क्या थे? रूल्स थे। 2 रूल्स थे कि फर्स्ट होगा वो क्या होगा? जेंड्रा, और फर्स्ट कैपिटल वर्ड होगा और सेकंड क्या होगी? स्पीशी होगी और सेकंड वर्ड क्या होगा? समान होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेम मैंने लिखे हैं जो कि लिनियस ने दिए थे, जो लिस्ट इसने बनाई थी। अनियन था,
अनियन का इसने नाम रखा है एलियम सीपा, ठीक है। एलियम जो है इसकी क्या है, जेंड्रा है, और सीपा जो है उसकी क्या है, सबस्पीशी है। इसी तरह से अमलदास को उसने केशिया फेस्टुला कहा, मैन को होमो सेपियन होमो स्पीशी कह दिया, ठीक है। पोटैटो जो था, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबेरोसम कहा गया है, ठीक है। बरिंजल जो होते हैं बैंगन को सोलेनम मेलेगिना कहा गया है। बरिंजल और पोटैटो की जो जेनरा है वो क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे भी सोलेनम है और यहाँ पे भी क्या है, सोलेनम है। इन दोनों के जेनरास जो थे वो क्या थे, सेम थे, लेकिन इनकी स्पीशी क्या थी, डिफरेंट थी। इसका ट्यूबेरिसम है, इसका क्या है, मेलेगिना है। तो यहाँ पे ये दोनों इनमें जेनरिक नेम जो है वो सेम है, लेकिन जो स्पीशी है इनकी टोटली डिफरेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बायोनोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पेश आई, तो इसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ से राइज होता है वो ये होता है कि कॉमन नेम यहाँ पे पूछ लेते हैं, किसी का कॉमन नेम क्या है, या साइंटिफिक नेम में पूछा जा सकता है कि प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये सारे हैं, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।